संथाली भाषा एक ऐसी प्राचीन भाषा जिस भाषाओं में कई विद्वान होकर के भारतवर्ष के एक सबसे प्राचीनतम भाषा में से एक भाषा है। इस भाषा के कई नायक हुए और कई ऐसे लोग हुए जो इस भाषा को एक उच्चतम स्तर पे पहुंचाने में बहुत बड़े बड़े योगदान दिए। आज ऐसे ही संथाली भाषा के एक नायिका की मैं बात करने वाला दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दमयंती बेसरा की। दमयंती बेसरा संथाली भाषा की नायिका, संथाली भाषा की एक ऐसी लिटरेचर, ऐसी लेखक, एक ऐसी कवि, एक ऐसी कवित्री जो संथाली भाषा में महत्तम योगदान के लिए जिन्हें पद्मश्री अवार्ड, भारतवर्ष के सर्वोच्चम सम्मान पद्मश्री सम्मान से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मान से सम्मानित किया गया सन 2020 ईस्वी में। मैं बात कर रहा हूं पद्मश्री विजेता, पद्मश्री सम्मान सम्मानित महंतम व्यक्तित्व दमयंती बेसरा की। सनम को गीत जोहार इंदो मिथल कुमार मिथल सर यूट्यूब चैनल रे सनम को शगुंदरम बिना जो आपे को इंदो चैनल रे नवा गया पे हैन को सब्सक्राइब अब बेल आइकन को भी जरूर दबाएगा। बिना किसी देरी के जस्ट हम बिलोंग करे गलाबन वीडियो दे स्टार्ट लगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं दमयंती बेसरा उर्फ दिग्गिज, जिनको बचपन का नाम उपनाम दिग्गिज भी कहा जाता है। संथाल परंपरा के अनुसार उनके दादी के नाम से इनका नाम दिग्गिजा भी पड़ा था, दमयंती बेसरा। इनका जन्म सन 1962 ईस्वी में 19 फरवरी 1962 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा के बोबोई जोड़ा गांव में हुआ था। एक नॉर्मल छोटे से संथाल परिवार में, एक गरीब वाले संथाल परिवार में जिनका जन्म 1962 ईस्वी में हुआ था। ये उस समय की बात है जिस समय हमारे गांव में विद्यालय भी नहीं हुआ करता था। झोपड़ी या फिर पेड़ के छांव में बच्चों को पढ़ाया जाता था। ये उस जमाने की बात है जब इनका जन्म हुआ था। इनकी भी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही वैसे ही स्थिति में हुआ। उसी स्थिति में ये पढ़ करके भारतवर्ष की सबसे सम्मानित सम्मान का हकदार बनी है, जिसे पद्मश्री सम्मान कहा जाता है, पद्मश्री अवार्ड कहा जाता है, जो अपने आप में गौरव होता है। और ये सम्मान इन्हें अपनी भाषा को उच्चतम लेवल पे पहुंचाने के लिए मिला है, किसी और की भाषा नहीं, अपनी संथाली भाषा के लिए। जी हाँ, तो उस वक्त पेड़ के छांव में बच्चे पढ़ा करते थे। इनकी भी पढ़ाई पेड़ के छांव में हुई। पेड़ के छांव में ही जमीन पे ही चौक से लिख करके ये अक्षर का ज्ञान प्राप्त की। फिर इनके मामा को जब पता चला कि ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि रखती है, तो इनके मामा इनको दिवली ले गए, थोड़े दूर वाले गाँव में। वहाँ पे इनकी दूसरी और तीसरी कक्षा की पढ़ाई पूरी हुई। फिर वहाँ पे भी पढ़ाई में दिक्कत होने लगा तो इनको चंडिका, वहाँ से ठीक 2 किलोमीटर दूर एक सरकारी विद्यालय में भर्ती कराया गया, जहाँ पे इनकी पढ़ाई चौथी और 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे भी पढ़ाई का दिक्कत बहुत ज़्यादा था उस जमाने में, तो यहाँ पे भी अपनी पढ़ाई चौथी और 5वीं तक की कर पाई। फिर आगे की पढ़ाई के लिए इनको TNDR गर्ल्स हाई स्कूल में भर्ती कराया गया, जहाँ पे ये 6वीं से लेकर के 11वीं कक्षा तक की पढ़ाई को कंप्लीट कर पाई। जी हाँ दोस्तों, इनकी मैट्रिक की परीक्षा 1977 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिकुलेशन पास करा। 1977 ईस्वी में इन्होंने अपना मैट्रिक की परीक्षा उसी विद्यालय से, गर्ल्स हाई स्कूल से ही पास करा। फिर वहाँ पे क्योंकि कॉलेज की व्यवस्था नहीं था, 1989 ईस्वी में इन्होंने अपने IA कंप्लीट किया। भाषा विज्ञान में इन्होंने अपने IA कंप्लीट किया। 1981 ईस्वी में इनको अपनी आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज वगैरह तो था नहीं रंगपुर में, उड़ीसा में उस वक्त, तो इनको भुवनेश्वर आना पड़ा। रमा देवी महिला विश्वविद्यालय में आकर के ये दाखिला लेती है और वहाँ से ये अपनी स्नातक की डिग्री उड़िया भाषा में कंप्लीट करती है। ठीक 1981 ईस्वी में उसी कॉलेज, उसी विश्वविद्यालय से ये MA की डिग्री प्राप्त करती है, यानी मास्टर डिग्री कंप्लीट करती है भाषा विज्ञान में ही। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ से इनका भाषा में इतनी ज़्यादा रुचि हुई है, अपनी भाषा में ही सबसे पहली इनका जो योगदान है, जिसके वजह से इनको पद्मश्री सम्मान दिया गया, ये सबसे पहली महिला है भारतवर्ष की जो संथाली भाषा में इनको सबसे पहली संथाली भाषा की महिला पत्रिका यानी वीमेन मैगजीन को
लिखने और उसको प्रकाशित करने, उसको छपाई करने के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया सन 2009 ईस्वी में। सबसे पहली महिला पत्रिका को प्रकाशित करने के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया सन 2009 ईस्वी में। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया हमारे माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सन 2020 ईस्वी में। ये वो सम्मान है जिस सम्मान के लिए भारतवर्ष के हर एक भारतीय अपने आप को योग्य बनाना तो दूर की बात है, उस तक पहुंचना भी एक अपने आप में कीर्तिमान माना जाता है। और संथाल कम्युनिटी से जन्म हुई एक मामूली सी बेटी इस सम्मान की हकदार बनती है, सिर्फ अपने भाषा को उच्चतम स्तर पे ले जाने के लिए। ये वही कवि है जिन्होंने जीवी झरना कविताओं के संकलन को प्रकाशित करने का बड़ा योगदान दिया। जी हाँ, जिनके लिए इन्हें इन सम्मान का मतलब संथाली भाषा में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों, तो ऐसा कुछ कीर्तिमान आपके अंदर भी है तो आप भी कर सकते हैं। अपनी भाषा में ही अपना नाम रोशन गौरवपूर्ण इतिहास रच सकते हैं। इतिहास के पन्ने में दमयंती बेसरा का नाम लिखा जा चुका है, जिसे आगे चल करके बच्चे इतिहास के पन्ने में इनकी बायोग्राफी, इनकी जीवनी, इनके बारे में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और अपने भाषा में गौरव महसूस करेंगे। आपको कैसा महसूस हो रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। आप अपनी भाषा, अपनी समुदाय, अपने समाज के लिए ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आपको गौरव महसूस होगा, या ऐसा क्या कर सकते हैं कमेंट में जरूर बताएंगे। फिर मिलता हूं नया वीडियो में दोस्तों। सबको धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय हो।